हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिन से। और दिन में अभी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लंच बनाना है। बट कल दीपावली है ना, तो आज जो है फाइनल क्लीनिंग है। तो मैंने जितना भी मेरा सामान है वो तो मैंने लगभग क्लीन कर लिया। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना भी मेरा काम है वो आज क्लीनिंग वाला सारा निपट जाए काम। और जो कि कल मुझे सिर्फ डेकोरेशन करना पड़े तो उसमें लोड कम पड़ता है, वरना कल फिर क्लीनिंग भी करो डेकोरेशन भी करो तो डेकोरेशन जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज जितना भी मेरा क्लीनिंग का काम है वो सारा हो जाए। और अब मुझे बस साफ़ करना है, हमारा फ्रिज साफ़ करना है। तो फ्रिज में अभी कर लूँगी साफ़। वो ज़्यादा गंदा हो भी नहीं रहा वैसे भी, क्योंकि मैं उसको करती रहती हूँ टाइम टाइम पे क्लीन। तो अब उसको क्लीन करना है मैंने। और अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में बनाना है दाल चावल रायता। तो वो मैं बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ फ्री हो। तो जो मेरा दिन का खाना है वो बन गया। अब मैं कर रही हूँ पापड़ फ्राई। तो जो बड़े वाले पापड़ है ना, मैंने वो ऐसे उनको तोड़ लिया है जिससे ये फ्राई करने में भी अच्छे लगते हैं। और जो बड़े होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं, उसमें तेल भी ज़्यादा लगता है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो ऐसे, तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और ऑयल भी कम लगता है इसमें। तो ये मेरे पापड़ हो गए फ्राई। और अब हम करते हैं लंच, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अब जो है वो लंच हमारा हो गया है। और अब मैंने कपड़े लगाने थे कुछ, तो मैंने यहाँ पे मशीन ऑन कर दी है और इसमें मैंने कपड़े डाल दिए। तब तक जो है कपड़े हैं वो धुल जाएंगे और तब तक मैं थोड़ा जो मेरा किचन का काम है वो किचन का काम मैं कर लूँगी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मेरे कुछ जो बर्तन है वो वॉश करने हैं और थोड़ा किचन क्लीन करना है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मेरा किचन भी क्लीन हो गया है और अब मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ़। इसके लिए मैंने पहले इसमें कॉलिन लगा दिया है और कॉलिन लगाने के बाद इसको जो कॉटन क्लॉथ है उससे मैं क्लीन कर रही हूँ, जिससे ये एकदम से क्लीन हो जाएगा। और अंदर जो है मैंने इसको ज़्यादा साफ़ नहीं किया, क्योंकि अंदर मैं हमेशा सफाई करती रहती हूँ तो अंदर ज़्यादा गंदा हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा बाहर में कॉलिन लगा के इसको साफ़ कर दिया, जिससे इसके जितने भी स्टेन थे ना बाहर के वो सारे निकल गए और एकदम साफ़ हो गया। और अब मेरा जो फ्रिज है ना वो भी पूरा क्लीन हो गया है। और अब जो है मैंने जो कपड़े वॉश किए थे वो कपड़े डालने हैं मैंने सुखाने के लिए। और उसके बाद मुझे बनाना है डिनर, क्योंकि आज हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है तो डिनर बनाना है। उसके बाद वो ड्यूटी जाएंगे। उसके बाद जब मैं फ्री होंगी फिर आपसे मिलती हूँ। और हमारा जितना भी सामान रहता है ना, जो हम बाज़ार से लेके आए कल, और जैसे और भी सामान रहता है वो सारा हम इस वाले कैबिनेट में रखते हैं, जिससे सारा सामान यहीं पे रहता है। और कल जो सामान लेके आई थी अभी मैं उसको ही रख रही हूँ, जैसे विम बार है, अगरबत्तियाँ हैं पूजा की, तो वो सारा सामान मैं इसमें रख रही हूँ। और मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी तो मैं जो चाय पत्ती है वो इससे निकाल ली है मैंने, और इसको अब मैं बॉक्स में रख देती हूँ। और इसमें थोड़ी सी आती है, जितनी आएगी उसको मैं इसमें फिल करके, बाकी जो बचा हुआ पैकेट है उसको मैं सील करके फिर से रख दूँगी वहीं पर। अब वैसे सारा काम मेरा हो गया। अब कल खाली डेकोरेशन का काम बचा है। कल ओनली डेकोरेशन होगा और कुछ मंदिर का सामान लेना है तो वो लेने हम शाम को मार्केट जाएंगे एक बार। और शायद हस्बैंड की कल भी नाइट शिफ्ट ही रहेगी। और तो चलिए अब मैं थोड़ा और काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अभी ना मेरा एक पार्सल आया, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये देखिए, ये है वो पार्सल। ओपन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें है ये है मेबेलिन का आईलाइनर है ये देखिए, ये है मेबेलिन का है ये। और इसका प्राइस मुझे 173 रुपीज़ पड़ा। बट इसमें इसका प्राइस कितना लिखा है, तो यहाँ पे देखिए 249 रुपीज़ लिखा है। बट मुझे ये 173 का पड़ा, क्योंकि मैंने इसको कल ऑर्डर किया था और अभी मुझे ये मिल गया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। और ये देखिए मैंने अभी अपनी आंखों में भी लगा लिया। और आईलाइनर अच्छा है वैसे। वो अभी मेरे हस्बैंड बोले थे लैक्मे का मंगा लो, बट मैंने बोला कि अभी तो ट्रायल है, क्योंकि मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ तो अभी बस सीख रही हूँ समझो। तो इसलिए मैंने जो है वो अभी मेबेलिन का मंगाया है। कुछ टाइम बाद जब अच्छे से मुझे परफेक्टली सब कुछ आ जाएगा उसके बाद फिर मैं और ब्रांडेड सामान मंगाऊंगी।
इस आईलाइनर से पहले मेरे पास था वो वाला जो पेन वाला रहता है ना, वो वाला आईलाइनर था, बट उससे ना मेरे से लग नहीं पाता था, वो अच्छे से बैठता नहीं था आंखों में। तो फिर मैंने मंगाया मेबेलिन का। पहले मैंने L18 का यूज किया था, बट वो वाटर प्रूफ नहीं होता है ना, वो वाला निकल जाता है। ये तो मुझे वाटर प्रूफ लग रहा है और स्मच प्रूफ भी है। देखिए इसको कितना ही स्मच करो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है इसको। तो ये वाला मुझे अच्छी क्वालिटी का लगा, तो इस बार मैंने मेबेलिन का मंगाया। तो आजकल ना काफ़ी काम होता है ना, साफ़ सफाई का, फिर घर का काम भी अलग से है, तो थकान सी हो जाती है। तो इसलिए मैं ना शाम को चाय पीती हूँ, वरना मैं ओनली सुबह चाय पीती हूँ। और हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता, हस्बैंड भी चाय नहीं पीते हैं, ओनली मैं ही चाय पीती हूँ। वो भी ओनली मॉर्निंग में ही पीती थी मैं, बट आजकल थोड़ा काम होता है ना, तो थकान लग जाती है कभी कभी, तो इसलिए मैं शाम के टाइम कभी कभी चाय बना लेती हूँ। तो जैसे मैं आज बना रही हूँ चाय। मैंने अभी गए हैं गेम में, अभी वो आते टाइम सब्जी भी लेके आएंगे हमारे लिए, तो वो सब्जी मुझे बनानी, तो तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे। ना अभी गेम से आ गए हैं, तो उनको आज मिला है कुछ सामान, मैं आपको दिखाती हूँ। ये टावल है, इसको दिखाओ, फिर खोल के दिखाओ। ये देखिए, ये इतने लंबे चौड़े रहते हैं ये, और थोड़ा पूरा नहीं आ रहा ना, ये देखिए अच्छी खासी लंबी लंबाई चौड़ाई होती है इनकी। तो ये काफ़ी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है इसकी। मैं सामने से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और ये ना कॉटन के होते हैं। हर फौजी के घर में ये टावल, ये वाले टावल ना जरूर होते हैं, भले इनके कलर अलग होते हैं। कुछ का ब्लू होता है, किसी को व्हाइट मिलता है, किसी को पिंक मिलता है। तो हमारे पास ना या तो पिंक कलर के टावल है या तो फिर ब्लू कलर के टावल है। तो हर फौजी के घर में आपको ये टावल जरूर देखने को मिलेंगे। और मेरे को लगता है कि जितने भी फौजी है ना, वो लोग कभी टावल नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ से मिल जाते हैं। और ये टावल की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना कि ये आराम से 2 साल तो आराम से चल जाते हैं। तो इसीलिए जो है हम भी टावल नहीं खरीदते, क्योंकि हम तो यहाँ पे फैमिली में रहते हैं, फिर भी हमारे टावल एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और मेरे जेठ जी भी फोर्स में ही हैं, तो उनको तो एक ही टावल यूज करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा भी रखेंगे तो 2 टावल यूज करने हैं, और बाकी टावल वो घर में लेके आ जाते हैं। तो घर में, हमारे घर में भी कोई भी टावल मतलब बाजार से कोई नहीं खरीदता, सारे टावल हमारे इनसे ही चल जाते हैं। लगता है ना जितने भी फौजी हैं तो उनके घर में यही रहता है कि जो गवर्नमेंट वाले जो टावल होते हैं ना, जो इशू होते हैं, वही वाले टावल सारे यूज करते हैं। अपने के लिए भी ना हमने अभी तक सिर्फ 2 टावल ले रखे हैं। एक जब वो हुई थी उस टाइम पे ले रखा था हमने, और एक उसके बाद लिया था थोड़ा सा बड़ा, और उसके बाद से अपनी भी यही वाले टाल यूज करती है, क्योंकि ये वाले काफ़ी अच्छे रहते हैं। जो बच्चों के रहते हैं वो तो छोटे रहते हैं, और ये वाले ना इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है, सॉफ्ट रहते हैं। तो हम लोग अपनी के लिए भी यही वाला टाल यूज करते हैं। तो चलिए, अब मेरी सब्जी आ गई है, अब मैं सब्जी बनाती हूँ। और सब्जी में आज बन रहा है हमारे यहाँ आलू और परमल। मेरे हस्बैंड को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ना हमने बाहर में जो दिया है, वो मेन जो घर में रहता है ना, वो हमने जला दिया है। 2 दिए हमने जो मेन देली रहती है हमारी, वहाँ पे रख दिए हैं। और अब मुझे बनाना है डिनर। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर में कैसे मना रहे दीपावली। जो बच्चे हैं ना, वो सुबह से पटाखे फोड़ने में, दिन भर इनके पटाखे फूट रहे थे। दिन भर इन लोगों ने पटाखे फोड़े। और अभी तो नाइट है, अभी तो वैसे भी फोड़ते ही हैं पटाखे, तो इनको तो अभी मज़े आ रहे हैं। बच्चों के लिए ही होती है वैसे दीपावली। और ये देखिए, यहाँ दिन भर ऐसी आवाज़ आने में है, क्योंकि ये अभी हमारा डिनर हो गया है। और जो भी काम रहता है ना किचन का, नाइट का, वो सारा मैं कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जो होता है ना उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जितना भी काम होता है नाइट का, मतलब क्लीनिंग, बर्तन धोना और गैस साफ करना और सारा सामान जो होता है वो अरेंज करना, वो सारा काम मैं नाइट में ही कर देती हूँ। जिससे सुबह क्या होता है, थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है, क्योंकि वरना सुबह के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एक तो सुबह का काम भी होता है, ऊपर से नाइट का जो काम हमने छोड़ा होता है ना, वो काम भी बहुत रहता है। तो मेरी पहले से ही आदत है कि जितना भी मेरा काम होता है ना, मैं नाइट का नाइट में ही कर लेती हूँ। और इसीलिए फिर मुझे थोड़ा अपने लिए टाइम मिल जाता है मॉर्निंग में। तो मेरा सारा काम अभी हो गया है, और अब मुझे करना है, जो मेरी बालकनी है ना, उसको वॉश करना है। बाकी सारी सफाई मेरी हो गई है। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो सबसे पहले मैंने इसमें बाल्टी में पानी लेके आई। मैं बालकनी में पूरा मैंने पानी डाल दिया, जिससे जो धूल मिट्टी रहती है ना, वो पूरी गीली हो जाए और इजीली निकल जाए। और पानी डालने के बाद
और मैंने जो ये मेरे प्लांट्स हैं ना, इनमें भी मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि इनमें भी मैं नाइट में ही पानी डालती हूँ। तो पौधों में भी मैंने पानी डाल दिया है अब। और उसके बाद मैंने इनमें जो मेरा फ्लोर है ना, उस फ्लोर में मैंने डाल दिया फ्लोर क्लीनर। और उसके बाद फिर मैंने वाइपर से उसको पूरा साफ़ किया है। वाइपर से क्लीन करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया साफ़ पानी। फिर इस पूरे साफ़ पानी को डालने के बाद इसमें फिर से मैंने वाइपर से इसको क्लीन कर दिया है, जिससे मेरी बालकनी एकदम क्लीन हो गई है। अब जाके मेरा सारा काम हो गया है और जो बालकनी थी मेरी बालकनी भी क्लीन हो गई है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको टाइम। 11 बज गए हैं अभी। हम जाते हैं सोने। अवनी भी अभी उठी हुई है, उसको सुलाना है, अब फिर मैं सोती हूँ। और ये देखिए इतना टाइम हो गया, क्योंकि मैं ना जो मेरी बालकनी है ना वो मैंने नाइट में ही धोनी पड़ती है। क्योंकि तो जैसे मैं 3rd फ्लोर में रहती हूँ तो मेरे नीचे 2 फ्लोर है, तो उन दोनों फ्लोर में जो है फैमिली रहती है और वो अपनी बालकनी में ना दिन भर कपड़े डाले रखते हैं। तो अगर मैं दिन में अगर ये बालकनी में पानी से वॉश करूँगी इसको, तो उनके जो होते हैं कपड़े गीले हो जाते हैं। और प्लांट्स में जो पानी देती हूँ मैं, वो भी मेरे को नाइट में देना पड़ता है। और जो कि उनके जो कपड़े हैं वो गीले ना, क्योंकि पानी सारा नीचे जाता है तो फिर उनके कपड़ों में जाता है, उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुझे नाइट में ही उन पौधों को पानी भी देना पड़ता है। और जो आज बालकनी मैंने जो धोई है वो भी मैंने नाइट में ही धोई है। बालकनी ज़्यादा गंदी तो नहीं रहती, क्योंकि मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ। जैसे अंदर जब झाड़ू पोछा करती हूँ मैं, तो उस टाइम मैं बाहर में भी झाड़ू पोछा कर देती हूँ। इससे जो मेरी बालकनी है वो हमेशा क्लीन रहती है। बट दीपावली है तो सब कुछ धोना तो बनता है, तो मैंने बालकनी भी अपनी पूरी क्लीन कर दी है अच्छे से। और अब मैं कुछ टाइम बाद ना आपको पूरी बालकनी दिखाऊंगी। पूरा मतलब जितनी भी मेरे बालकनी में मैंने प्लांट्स लगाए हैं वो सारा आपको मैं दिखाऊंगी। मेरे जो प्लांट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं आजकल, तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।